घर में एक व्यक्ति यदि समझदार हो, पूरे घर की रक्षा कर सकता है, पूरे घर की रक्षा कर सकता है। और घर में यदि एक व्यक्ति नासमझ हो, तो पूरे घर को परेशान कर सकता है। एक छेद काफी है नाव को डुबाने के लिए, एक छोटी सी नाव काफी है नदी को पार करने के लिए। समझदारी बहुत बड़ी चीज है। कितने घरों में महिला समझदार है, पुरुष ना समझ। पुरुष ठंडी बियर पीकर आता है और महिला पुरुष की अंडर बियर धोती रहती है। ठंडी बियर, अंडर बियर। कितनी महिलाएं पुरुषों को समझाते समझाते थक चुकी। समझदार व्यक्ति सुबह से शाम तक सबको समझाता ही रहता है। ना समझ लोग ना तो स्वयं काम करते हैं, ना समझदार को काम करने देते हैं। ना समझो को समझाने में ही समझदार का समय गुजर जाता है। ना समझी छोड़ो, समझदार बनो। समझदार की पहचान क्या है? जो शराब नहीं पीता है वो समझदार है, जो शराब पीता है वो नासमझ है। जो दूसरे की स्त्री की तरफ ललचाता नहीं है वो समझदार पुरुष है। जो दूसरे के पुरुषों की तरफ महिला ललचाती नहीं है वो समझदार महिला है। दूसरों की तरफ ललचाना, लालच बुरी बला है। आ बला पकड़ गला नरक में ले चला। बिठाइए भक्तों को। जय हो जय हो साहिब बंदगी। बैठ जाओ बेटी। बकानी का परिवार है साहिब बंदगी। युधिष्ठिर रुक जाते और युधिष्ठिर कहते हैं, कौन है जो आवाज कर रहा है? यक्ष देवता ने कहा कि पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, उसके बाद जल भर कर पियो। तुम्हारे 4 भाइयों ने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, वे मृत्यु को प्राप्त हो चुके। जबरदस्ती जल पीने की कोशिश किया। जबरदस्ती तुम कहीं कहीं सफल हो सकते हो, लेकिन सब जगह सफल नहीं हो सकते। एक सांसद कह रहा था कि अब मैं सांसद हूं, जहां घूस से काम चलेगा तो घूस दूंगा, जहां घूसा से काम चले तो घूसा मारूंगा। वो सांसद लोकसभा में खूब घूसा से मारा गया, मुक्का से खूब कूटा गया, दोबारा मेरे पास नहीं आया शर्म के कारण। ये सब फालतू बातें हैं। लोकसभा और विधानसभा के अंदर भी बहुत से नासमझ पहुंच चुके। वहां भी शोरगुल मचाएंगे, हंगामा करेंगे, लड़ाई करेंगे, जूता चप्पल फेंकेंगे, एक दूसरे के ऊपर थूकेंगे। ऐसा बचकानी आदत है। हल्ला मचाएंगे, बात को सुनना नहीं चाहते।
राजनेताओं में भी बहुत से राजनेता बहुत नासमझ है। एक दूसरे नेता को बहुत गाली देते हैं, फूहड़ गाली देते हैं। फूहड़ गाली दे करके तुम विजयी नहीं हो सकते। चुनाव लड़िए, लेकिन आपस में द्वेष मत बढ़ाइए। चुनाव का रिजल्ट आने के बाद हारने और जीतने वाले दोनों पक्षों को एक साथ बैठ करके नाश्ता करना चाहिए। दुश्मनी खत्म करो। चुनाव कोई जिंदगी का अंतिम रिजल्ट नहीं है। समझदार नेता बनो, समझदार भक्त बनो, समझदार साधु बनो, समझदार पुलिस जवान बनो, समझदार अफसर बनो। धैर्य और सहनशीलता की हर व्यक्ति को जीवन में जरूरत पड़ती है। जहां जहां तुम्हारा धैर्य टूटने लग जाता है, सहनशीलता घटने लग जाती है, वहां वहां संघर्ष बढ़ने लग जाता है। धैर्य के पथ पर चलने वाले लोग धर्म की रक्षा करने में सफल होते हैं। धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। नीति शास्त्र में धर्म के 10 लक्षण बताए गए, जिसमें धैर्य को धर्म का प्रथम लक्षण बताया गया है। जब एक नारी का धैर्य टूट जाता है तो पूरा घर बिगड़ जाता है। और स्त्री एक ऐसी देवी की मूर्ति है जो हर तरफ से उसको डांट भी लगती है, हर तरफ से दबाव पड़ता है, प्रेशर में रहना पड़ता है। सास ससुर का प्रेशर, पति का प्रेशर, बच्चों का चिल्ला चोट, देवरानी जेठानी का कंप्रेसर और जेठ और देवर का अद्भुत प्रेशर। उसके बीच में नारी शक्ति मुस्कुरा कर घर को संभालती रहती है। जिस स्त्री का धैर्य टूट जाता है वो स्त्री आत्महत्या का रास्ता चुनती है। मर जाऊंगी। मरना जिंदगी का कोई समाधान नहीं है। नारी शक्ति उसे ही कहते हैं जो सब कुछ सह करके अपने मन को मारकर मुस्कुरा कर पूरे परिवार को संभालने की कला जानती है। वही नारी नारायणी की मूर्ति होती है।